Hey everyone, welcome back to our channel We the Learners. Today we are going to discuss a very beautiful and an interesting poem from class 10th, and the name of the poem is For Anne Gregory by William Butler Yeats. विलियम बटलर येट्स काफी फेमस पोएट रहे हैं, इनको नोबेल प्राइज भी मिला है लिटरेचर में। चलिए डिस्कस कर लेते हैं उन्हीं की ये काफी फेमस पोएम रही है, और इस पोएम के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज हमें देखने को मिलेगा जो स्पेशली आज की जो यंग जनरेशन है उनके लिए है। आजकल क्या है कि अट्रैक्शन और लव दोनों चीजों में जो है हम मिक्सअप कर देते हैं, दोनों चीजों को मैशअप कर देते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। अट्रैक्शन को ही हम लव मान बैठते हैं, और अट्रैक्शन जो है वो बाहरी अपीयरेंस की वजह से होती है। बाहर से हमें कोई अच्छा दिखा, हम बोलते हैं कि हम प्यार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बट द डेफिनेशन ऑफ ट्रू लव इज, ट्रू लव कब होगा? जब आपको दूसरे बंदे की, सामने वाले बंदे की इनर ब्यूटी से जब आपको कनेक्शन फील होता है, वो होता है ट्रू लव, रादर देन ऑफ हिज और हर फिजिकल अपीयरेंस। जब आप किसी लड़के या लड़की की फिजिकल अपीयरेंस की बजाय जब आप उसकी इनर ब्यूटी से अट्रैक्ट होते हो, कनेक्ट होते हो, दैट इज ट्रू लव। सो बाहरी अपीयरेंस की बजाय अंदर से जब हम कनेक्ट होते हैं तो वो होता है ट्रू लव, ना कि अट्रैक्शन को ही ट्रू लव बोलते हैं। तो वही मैसेज इस पोएम के अंदर दिया गया है। और बेसिकली ये जो पोएम है ये कन्वर्सेशन है बिटवीन ए यंग मैन एंड ए यंग गर्ल। और जो यंग मैन है वो हमारे पोएट हैं, और यंग गर्ल ऑब्वियसली एन ग्रेगरी, उन दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन है, वो आपस में बात करते हैं। चलिए जानते हैं क्या कन्वर्सेशन है। इस स्टैंजा में पोएट बोल रहे हैं, एन ग्रेगरी को समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं वो, कि नेवर सेल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डेस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर, लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। तो क्या कहते हैं पोएट? पहले एक बार डिफिकल्ट वर्ड्स को जान लेते हैं। डेस्पेयर का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ कंप्लीट होपलेसनेस, जहां पे कुछ उम्मीद ही नहीं रहती, ऐसी स्थिति। हनी कलर्ड, यहाँ जो गोल्डन कलर के हेयर हैं एन ग्रेगरी के, उनको बोला गया है। रैम्पार्ट्स होता है कोई भी किला, जो फोर्ट होता है उसके चारों ओर की जो दीवारें होती हैं उनको, और इनको कंपेयर किया गया है उसके बालों के साथ। ठीक है, और ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। कि कोई भी बंदा, यंग आदमी जो डेस्पेयर में गिर चुका है, एक ऐसी कंडीशन में गिर चुका है जो जहां से उसके बचने की कोई उम्मीद ही नहीं है, मीन्स बोल सकते हो आप, जो तुम्हारे प्यार में गिर चुका है। पोएट कह रहे हैं एन ग्रेगरी को कि अगर कोई यंग मैन तुम्हारे प्यार में गिर चुका है तुम्हारे हनी कलर्ड बालों की वजह से, और वो बाल जो एक रैम्पार्ट की तरह तुम्हारे कानों को छुपाए हुए हैं या तुम्हारे कानों को कवर कर रखा है जिन्होंने, अगर उन ब्लोंड बालों को देख के अगर कोई यंग मैन तुम्हारे प्यार में गिर गया है, ही विल नेवर लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन, वो बंदा तुमसे कभी भी तुम्हारे लिए प्यार नहीं करेगा, बल्कि वो तुमसे प्यार क्यों करेगा, किस लिए? एंड नॉट योर येलो हेयर, उसको सिर्फ अट्रैक्शन है तुम्हारे येलो हेयर से, वो तुम्हारे बोल सकते हो आप येलो हेयर से उसको प्यार है, ना कि तुम्हारे इनर सोल से, ना कि तुम जो रियल में हो, ना कि तुमसे, उस रियल पर्सन से नहीं। सो बेसिकली जो पोएट हैं वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं एन ग्रेगरी को, कि जो आउटर अपीयरेंस है, जैसे कि हमारी फिजिकल ब्यूटी है या जो हेयर है, हेयर का कलर है उसका, कि कोई भी बंदा अगर इन सब चीजों को देख के तुमसे प्यार करेगा, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन है, वो उन चीजों से ही प्यार करता है, ना कि तुम्हारी इनर सोल को, ना कि तुम्हारी इनर ब्यूटी को, और वो कभी भी तुमसे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ इन बाहरी चीजों से ही प्यार करता है। नेक्स्ट है, अब जो है एन ग्रेगरी बोल रही है पोएट को, वो क्या कहती है? बट आई कैन गेट ए हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, that young man in despair may love me for myself alone and not my yellow hair। तो अब एन ग्रेगरी क्या कहती हैं कि लेकिन मैं तो हेयर डाई करा सकती हूँ अपने बालों को, और वहां पे मैं अपने बालों को किस किस कलर में सेट कर सकती हूँ, उनको ब्राउन हेयर कलर करवा सकती हूँ, ब्लैक, कैरेट, तो इस टाइप के कलर मैं उन पे करवा सकती हूँ। तो फिर तो जो आदमी डेस्पेयर में गया है, जो उस होपलेसनेस की स्थिति में गया है, फिर तो वो बंदा मुझे, मेरी ट्रू जो मेरी इनर ब्यूटी है, तो सच में मुझसे प्यार करेगा, ना कि मेरे येलो हेयर से।
तो अगर मैं, वो अब क्या कह रही है कि अगर मैं अपने बालों को हेयर डाई करा लूं और उनके जो है कलर चेंज करा लूं, उनको ब्राउन, ब्लैक और कैरेट कलर का अगर मैं करा लेती हूँ, तो फिर जो बंदा डेस्पेयर में गया है, होपलेसनेस की स्थिति में गया है, फिर तो वो बंदा जो मेरा ट्रू सेल्फ है खुद मुझसे प्यार करेगा, ना कि मेरे येलो हेयर से। तो अब फिर से विलियम बटलर येट्स बोलते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं? आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टर नाइट डिक्लेयर दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव दैट ओनली गॉड, माय डियर, could love you for yourself alone and not your yellow hair। तो फाइनली जो विलियम बटलर येट्स हैं वो उसको कैसे समझाते हैं कि मैंने सुना था एक ओल्ड रिलीजियस, एक पुराने से धार्मिक आदमी से, या बोल सकते हो आप किसी महात्मा से या किसी पुजारी से, किसी धार्मिक आदमी से मैंने सुना था, बुजुर्ग आदमी से, यस्टर नाइट, प्रीवियस नाइट, कि उसने ये बताया दैट उसने एक टेक्स्ट फाइंड किया है या कोई स्पिरिचुअल ऐसी पुस्तक उसने पढ़ी है जहां से उसने ये प्रूव होता है कि सिर्फ गॉड, सिर्फ भगवान ही है जो हमें प्यार कर सकते हैं, हमारे इनर ब्यूटी को देख के, हमारे ट्रू सेल्फ को देख के प्यार कर सकते हैं, एंड नॉट योर येलो हेयर, और ना कि हमारी आउटर ब्यूटी को देख के। येलो हेयर यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आउटर ब्यूटी को, कि सिर्फ भगवान ही हैं। तो मतलब विलियम बटलर येट्स उनको समझाते हुए क्या बोलते हैं कि ऐसा तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं कि वो तुम्हारे बालों की बजाय, जो तुम्हारे येलो हेयर है उनकी बजाय, जो तुम्हारे इनर सेल्फ है उसको देख के तुम्हें से प्यार करें। तो ऐसे तो सिर्फ भगवान ही है। तो ओवरऑल पोएम के अंदर क्या बताया गया है कि आजकल जो ये है ना कि किसी के बाल अच्छे हैं, किसी का ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, कोई इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट करता है जो जैसा दिखावा करता है, तो लोग सिर्फ उस चीज को ही देख के सोशल मीडिया पे ही प्यार हो जाता है कि ये है वो है, विदाउट नोइंग अबाउट हर सेल्फ और हिम सेल्फ इनर ब्यूटी, और अंदर क्या है, उसका नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, मतलब वो चीजें जाने बगैर सिर्फ जो उसका आउटर अपीयरेंस है और जो सोशल मीडिया पे उसने शो किया है, प्रिटेंड किया है, जो भी दिखावा किया है, बस उसको देख के ही अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसी को प्यार मान बैठते हैं। तो ये वो बिल्कुल गलत है, और यही मैसेज जो है पोएट देना चाहते हैं कि वो बिल्कुल गलत है। प्यार अगर ट्रू जो लव है वो किससे होता है? इंसान की अंदरूनी जो सुंदरता होती है उसके साथ होता है, ना कि जो बाहर की अपीयरेंस है उससे। थैंक यू, कीप लविंग, होप यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन।